अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आपके साथ अपनी एक बहुत पर्सनल, एक बहुत लाइफ चेंजिंग जो एक बात है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपनी इमिग्रेशन की, अपने पीआर कार्ड की। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू तो यहाँ से हुआ कि व्हेन आई वाज 18 आई गॉट मैरिड विद माय कज़न। ही वाज अ कैनेडियन सिटीज़न। सो मतलब ये तो पहले से ही आइडिया हो गया। तो ऑब्वियसली जब मेरे सारे इन लॉज जो थे वो कनाडा में ही रहते थे तब भी, तो इस वजह से मुझे ये था कि इसका एक स्टेप होगा, एक प्रोसीजर होगा ऑब्वियसली कनाडा जाने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप था वो ये था कि उसमें आपने फॉर्म्स फिल करके जो है आपने वो सारा कुछ जो है गवर्नमेंट को सेंड करना होता है। जिस फॉर्म्स में आपको डिटेल में तो नहीं बता रही, लेकिन ऊपर ऊपर से बता सकती हूँ कि उस फॉर्म में लाइक आपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन, अपनी खुद की सारी इंफॉर्मेशन, इवन कि एजुकेशन कहाँ से ली, किस स्कूल से ली, आपके कितने बहन भाई हैं और उनका घर कहाँ पर है, लाइक इतनी इवन के इतनी डिटेल में उन्होंने सब कुछ पूछा। तो ये था जी, यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है शुरू हो गया। पर जो है मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी तो सोचा आपके साथ एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कनाडा में आने से पहले कि ये लाइक क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले इसका प्रोसीजर जो है वो लॉन्ग हो चुका है, एक अच्छा खासा लॉन्ग प्रोसीजर है। लक पर भी डिपेंड करता है, आपका जल्दी वीज़ा लग जाए, लेट वीज़ा लगे। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग आपको कमेंट्स करेंगे कि तुम्हारा अभी तक वीज़ा नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। देखें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कभी ये सवाल नहीं करेंगे तुम्हारा वीज़ा क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये हम पर डिपेंड नहीं करता। हमारा बस चले तो हम तो दूसरे दिन ही वीज़ा लगा कर कहीं भी चले जाएं। ये एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं। जिसके फर्स्ट स्टेप में जो है आपने फॉर्म्स फिल करने होते हैं, एजेंट को पैसे देने होते हैं और पैसे भी ठीक ठाक लगते हैं, कोई इजी काम नहीं। मैं अपने हस्बैंड को जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगी। वो काम पर भी जाते थे, लेट शिफ्ट्स भी करते थे। वो आकर उन्होंने मेरा सारा जो फॉर्म्स है वो खुद फिल किए और बल्कि दूसरों की भी हेल्प की फॉर्म फिल करने में। उन्होंने जो है कोई किसी एजेंट से हेल्प नहीं ली। तो इसीलिए जिसको आप अप्रिसिएशन जिसकी बनती है हमेशा अप्रिशिएट करें। मेरे हस्बैंड की इसमें अप्रिसिएशन ये है कि उन्होंने मतलब खुद ही सब कुछ फॉर्म फिल किया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा जो था ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब मेरा वीज़ा अप्लाई किया था तब कोविड तो नहीं था, लेकिन जब सेंटर में लाइक 6 मंथ गुजर गए थे तब कोविड आ गया था। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ गुजर गए थे तो कोविड बीच में आ गया था। तो कोविड की वजह से जो था वो ये प्रोसेस और लॉन्ग हो गया था। अब तो फिर भी रूल्स थोड़े से इन्होंने सॉफ्ट कर दिए, पहले बहुत स्ट्रिक्ट इन्होंने कर दिए थे, क्योंकि कोविड में आपको पता है कोविड से रिलेटेड वैक्सीन का जो फिर उसमें एक रोला पड़ गया था। और उसके अलावा और कोविड टेस्ट लाजमी करवा के आना होता था। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट आपको जो है रेगुलरली अपडेट करती है ईमेल्स के थ्रू। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को आप उसमें अपनी ईमेल भी देते हैं, तो वो आपको अपडेट करते रहते हैं कि अब आपका ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। लास्ट स्टेप में वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं, जिसमें वो आपसे कहते हैं कि अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपको वीज़ा की स्टैंप लगा कर भेज देते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो क्या नाम लेते हैं, बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया था। मेरा काम तो जल्दी हो जाना था, लेकिन ये था कि वो पासपोर्ट की वजह से, जो कोविड की वजह से जो एक मसला हो गया था, क्योंकि न्यू कोविड आ गया था। आपको पता है दुनिया का सिस्टम हिल गया था। तो जो इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसका एक टाइम, एक स्टेप्स, वो स्टेप्स सारे हिल गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है बहुत मसला हुआ। उसके अलावा प्रोसेस तो शुरू हो गया हुआ था, पासपोर्ट भी जमा करवा दिया और विद इन 2 वीक्स जो है मेरा पासपोर्ट भी आ गया। तो मुझे याद है वो दिन आज भी बहुत अच्छे तरीके से पासपोर्ट आया, मेरे अब्बू लेकर कर आए। और मेरे अब्बू का भी इसमें बहुत है, वो इसमें मेडिकल वगैरह भी करवाना होता है कि अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो फिर वो आपको अपने कंट्री में बुलाते हैं। और तो ये मेडिकल वगैरह सब कुछ भाग दौड़ मेरे अब्बू ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा की हुई है। इतना वेट करने के बाद तकरीबन मेरा जो है वीज़े को तकरीबन 2 साल हो गए थे कि मतलब अप्लाई किया हुआ था, डिले हो रहा था क्योंकि कोविड आ गया था, वरना 1 साल में ये प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि तब बहुत न्यू कोविड था, तो आप लोग डरें मत कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं और आपका इंशाल्लाह जल्दी जो है वो काम हो सकता है अब के दौर में। क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ आज से 2 साल पहले की, तो तब ये सब कुछ हो रहा था। तो हुआ ये कि पासपोर्ट भी लग कर आ गया, सब कुछ हो गया। बड़ा एक इमोशनल सा एक वो टाइम होता है कि माँ बाप को छोड़ कर जाना, बहन भाइयों को छोड़ना, एक पूरा आपकी एक कंट्री चेंज होनी,
आपके दिल में होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और ऊपर से मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैं कभी अपने पेरेंट्स के बगैर कभी ट्रैवल नहीं किया था। ऑब्वियसली किसी बच्चे ने भी, बहुत कम होता है ऐसा। तो मैंने अपने पेरेंट्स के बगैर फ़र्स्ट टाइम मतलब सोलो ट्रैवल किया। लेकिन बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी था, एक अच्छा, वो भी बहुत अच्छा टाइम था, वो भी गुजर ही गया। इमोशनल था, ऑब्वियसली इमोशनल, वो टाइम सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है। तो इसलिए आपके पास जितना भी टाइम होता है जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, चाहे लगे या ना लगे, लेकिन जो आपके पास वो टाइम होता है वो बहुत गोल्डन टाइम होता है। हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड किया करें। और दूसरी बात ये कि जब वीज़ा वगैरह मेरा लग कर आ गया, तो उसके जब हमने टिकट के लिए अप्लाई करना था ऑब्वियसली, फिर उसके बाद आपने टिकट लेनी होती है। वीज़ा लग जाए तो उसके बाद आपने टिकट लेनी होती है। पता चला कि जी फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो वो भी एक बहुत डर लग रहा था कि इतनी मुश्किल से इतने टाइम बाद वीज़ा अगर लग कर आ ही गया है, तो अब फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं। तो मतलब वो भी एक डर सा बैठ गया दिल में कि क्योंकि वीज़ा, और एक अच्छी बात आपको बता दूँ, इसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने ले ली टेंशन। उसमें हुआ ये कि असल में जब आपका वीज़ा लग कर आता है, उसमें आपके पास 6 महीने से 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो है आप लोग कनाडा में आ सकते हैं। मतलब इतना टाइम होता है आपके पास। ये नहीं कि फ़ौरन उसमें लिखा होता है कि आप विदिन 1 मंथ ही आप कनाडा पहुंच जाएं, नहीं। ये आई थिंक बाकी कंट्रीज़ में भी होता है कि वो टाइम पीरियड आपके पास होता है। तो यहाँ पर जी साथ साथ आपको ये भी अपडेट कर दूँ कि यहाँ पर हम टेराकोटा आए हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पर था। तो काफ़ी अच्छी जगह है, सुना हुआ है कि काफ़ी अच्छी जगह है। तो चलते हैं टॉपिक पर वापस। तो यहाँ पर जो था, और टिकट वगैरह ले ली, सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर मेरा जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा होता है, आप वहाँ पर आकर ही रहते हैं। टाइम आ जाता है, आपने पैकिंग करनी होती है, टिकट वगैरह ले ली, और फ़्लाइट में डिले नहीं हुई। जिस डेट को मेरी फ़्लाइट थी, उसी डेट को 13 दिसंबर को, उसी डेट को मैं कनाडा आ गई थी। तो बस ये हुआ था कि मुझे एयरपोर्ट पे भी लाइक कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं फंस गई थी कनाडा के एयरपोर्ट पर। असल में उस टाइम पर अराइव कैन चल रहा था, मे बी अभी भी चल रहा हो, और अराइव कैन डाउनलोड करना होता था, कोविड टेस्ट करवाना होता था। वो भी एक बहुत डर था कि अब ये क्या नई चीज़ है, अब टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। कोविड का टेस्ट भी फिर मैंने करवाया। वो भी आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है, नाक में वो कैसे पोक करते हैं, लाइक वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वो भी मैंने करवा लिया। मतलब सारा कुछ गुजर ही गया, सब चीज़ें जो हैं वो आपकी चली गई। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मुझे याद आया कि मैंने तो अराइव कैन डाउनलोड करना था। अब तो मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, और वो चेक करने के बगैर किसी को लाइक प्लेन से नीचे ही नहीं उतरने दे रहे थे। तो मेरी लक अच्छी थी कि उस टाइम वो एक लाइक वो गोरी थी, उसने मुझे देखा। मैंने उसको कहा हाय हाउ आर यू, तो बस मेरा इतना कहना भी, उसने कहा आई एम गुड, यू कैन गो। मतलब उसने मुझे चेक ही नहीं किया। वो देख लिया, अब वो अल्लाह की तरफ से हुआ या क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ लगी। उस वक्त मैं इतना डर चुकी हुई थी, मैंने कहा अगर मुझे यहाँ पर रोक लेंगे क्या कर लेंगे। तो वो फ़र्स्ट टाइम था, डर भी साथ साथ था। मतलब आपको पता है, आप फ़र्स्ट टाइम कहीं भी जाएं, आप जितने मर्ज़ी बहादुर हों, जो मर्ज़ी हों, लेकिन आपको एक टाइम पे वो डर आ ही जाता है कि कहीं मुझे रोक ना लें, कहीं मुझे ये ना कर लें। मैं हूँ भी अकेली, मैं किसको फ़ोन करूँ, फ़ोन भी नहीं है अभी मेरे पास। तो समहाउ जो था, ये भी टाइम गुजर गया। उसके अलावा आते साथ ही आपको यहाँ पर जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पहुँच गई हूँ। एयरपोर्ट से हम बाहर निकल आए, और सारा वो तो आपको पता है। अगर तो आप सोलो आ रहे हैं, मतलब अगर आपका कोई वहाँ पे आपको पिक करने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको आने से पहले जो प्रोसेस होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वो आपने क्या करना होता है। तो यहाँ पर जो था, ये सारा प्रोसेस था, जिसमें नेक्स्ट में जो है मैंने आकर एक और काम जो मैंने किया था। जब मैं कनाडा आ गई तो ऑब्वियसली पीआर कार्ड जो है आपका, जो है आपको लग जाता है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड यहाँ के, या आपका कोई भी जिसने स्पॉन्सर किया आपको, अगर वो यहाँ का सिटीज़न हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं। तो हुआ ये था कि मैं परमानेंट रेजिडेंट तो थी, तो फिर मैंने पीआर कार्ड के लिए जो है ऑटोमेटिकली वो खुद ही अप्लाई कर देते हैं। जिस दिन आप लैंड हो जाते हैं, आपको लैंडिंग पेपर्स मिलते हैं। तो ये होता ये है कि फिर मैंने पीआर कार्ड के लिए ऑब्वियसली अप्लाई हुआ था। उसके लिए पिक्चर जो है वो पाकिस्तान से ही उतरवा के आपको उन्हें भेजनी पड़ती है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। तो वो भी एक मसला। जिस फ़ोटो स्टूडियो से मैंने लाइक पिक्चर उतरवाई थी, उसका हुआ ये था कि उसने मेरी सही पिक्चर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं भेजी थी। तो अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी, आपके बाकी सारे फॉर्म्स अगर ठीक होंगे,
तो अगर आपकी एक पिक्चर भी ठीक नहीं होगी तो वो बहुत मसला बन जाता है। ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट पर हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, उनके हर स्टेप्स होते हैं जो उन्होंने पहले आपको जो है पहले फॉर्म में बताए होते हैं। तो हुआ ये था, फिर मैंने यहाँ से आकर जो है यहाँ के स्टूडियो से पिक्चर उतरवाई अपनी, और क्योंकि वो पीआर कार्ड पे वो पिक्चर लगनी होती है और उस हिसाब से होती है वो, यहाँ से आकर उतरवाई, फिर मसला हो गया, फिर वो ठीक नहीं बनी, तो फिर मैंने जो है दोबारा तीसरी दफ़ा उतरवाई। इस वजह से मेरा पीआर कार्ड भी डिले हुआ, और पीआर कार्ड पर डिपेंड करता है, पीआर कार्ड के थ्रू आपको मेडिकल जो है वो फ्री मिलता है, हेल्थ कार्ड मिलता है, और उसके अलावा आप लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक हर चीज़ जो थी, जैसे पाकिस्तान में नादरा का कार्ड होता है, CNIC कार्ड होता है, तो वैसे यहाँ पर पीआर कार्ड होता है जिनके पास सिटीज़नशिप नहीं होती। और उसके अलावा जो है यहाँ पर था, इतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इतना कहना चाहूँगी कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। आप लोग अपनी हिम्मत मत हारिएगा। जिसने अप्लाई किया है, मैं दुआ करती हूँ सबका वीज़ा लग जाए, सब यहाँ पर आएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।